गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल कसौधन। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्ट है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो दोस्तों आइए ध्यान से देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। दोस्तों, ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए सर्वप्रथम हम ऑक्टल वैल्यू लेते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑक्टल टू बाइनरी दो विधि से किया जाता है। ठीक है, दोनों विधि मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी ऑक्टल वैल्यू, जैसे सपोज करिए 71.32 ये दिया हो ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक की संख्याएं आएंगी। तो 0 से 7 तक की संख्याएं इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्टल से बाइनरी करते समय ध्यान दीजिए, दो विधि से किया जाता है। पहला विधि है, या तो आप इसको डेसिमल में करिए, फिर इसको बाइनरी में। और जो दूसरी विधि है वो बीसीडी कोड के माध्यम से। अब ये बीसीडी कोड क्या है, ये नया टॉपिक है। बीसीडी कोड होता क्या है, इसका पूरा नाम है बाइनरी कोड डिजिट। ठीक है दोस्तों, बाइनरी कोड डिजिट जो होता है और 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8 होती है। इसे कहीं कहीं 8421 कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 8421 कोड, 8421 कोड भी कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू आपको दी हो, जैसे सपोज करिए 5, इसको 5 को बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू, जो दी गई संख्याएं जोड़ के 5 प्राप्त होंगी, उसके नीचे 1 करेंगे और बाकी के नीचे 0 करेंगे। तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 4 1 क्या होता है 5, और बाकी के नीचे 0। सपोज करिए आपको 9 दिया है। ठीक है, इसमें टोटल वैल्यू 8 4 12 2 14 15 तक आएंगी, 0 से 15 तक की आएंगी। अगर सपोज करो ये तो क्या हो गया, 5 के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर सपोज करिए आपको 9 प्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो 8 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0। सपोज करिए 7 प्रेजेंट करना हो, तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0। सपोज करिए 2 को प्रेजेंट करना है, तो 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0। तो दोस्तों जो ये वैल्यू प्राप्त होती है, ये आपका बीसीडी कोड के माध्यम से बाइनरी में प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह ऑक्टल से बीसीडी कोड में करते हैं, वही बीसीडी कोड आपका बाइनरी कोड भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोनों विधि को ध्यान से। और दोस्तों ये जो बीसीडी कोड होता है 4 डिजिट वाला, चूंकि हेक्साडेसिमल में 0 से 15 संख्याएं होती हैं, तो 15 संख्याएं होती हैं, इसलिए 4 डिजिट लिया जाता है हेक्साडेसिमल में। लेकिन जो ऑक्टल में लिया जाएगा, ऑक्टल में 3 ही कोड लिया जाएगा, 4 2 1। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 तक की वैल्यू होती है, तो 7 तक का ही योग यहाँ पे किया जाएगा, 4 2 6 1 7। क्योंकि ऑक्टल में जो नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं वो 0 से 7 तक कुल 7 संख्याएं होती हैं, जिनका योग 7 होता है। तो ऑक्टल में अगर मान लीजिए 7 ही तक संख्याएं आएंगी। अगर सपोज करिए 5 को प्रेजेंट करना है, तो 1 0 1। ठीक है दोस्तों, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0। अगर मान लीजिए 7 को प्रेजेंट करना है, तो सभी के नीचे 1, 4 2 6 1 7। ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी में हो जाएगा। चूंकि ऑक्टल में 7 तक ही संख्याएं आती हैं, इसलिए हम 7 तक की इसमें प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये था बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन, कैसे बीसीडी से बाइनरी किया जाता है।
सर्वप्रथम देखते हैं, पहला मेथड देते हैं, दोनों मेथड अपना लेते हैं। ये पहले मेथड के लिए है और ये दूसरे मेथड के लिए। पहला मेथड क्या करते हैं, 71.32 को किसमें करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में करने के लिए इसको क्या करते हैं, ये आपका क्या है, ऑक्टल है, तो कोडिंग करेंगे 0 और 1, -1 -2। कोडिंग किस रूप में करेंगे, 8 के पावर -2 इंटू 2, 8 के पावर -2 इंटू 2 प्लस 8 के पावर -1 इंटू 3 प्लस 8 के पावर 0 इंटू 1 प्लस 8 के पावर 1 इंटू 7। तो 7 8 56 प्लस 8 के पावर 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 3/8 हो जाएगा, प्लस 2/8 अठाए 64 हो जाएगा। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 57 प्लस 3/8 प्लस 2/64, 8 अठाए 64, 3/8 दूनी 16, यानी कि टोटल आ जाएगा आपका ये 16 3 19/64। तो 19/64 यानी कि 19 में 64 का भाग जब देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 6 3 18, 3 बढ़ जाएगा, 3 चौक के 12, 3 चौक 18, 1 19, तो 2 बार ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 चौक के 8 और 2 छक के 12, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, और 8 में से 2 गया 6 बचा, फिर 0 हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 9 बार अगर ले जाएंगे, 9 चौक के 36, 7 लगा 3 और 9 छक 54 और 3 57, 10 में से 6 गया 4 बचा, और फिर 11 में 7 गया 4 बचा। दोस्तों 0.29 बैठ जाएगा, तो 57 प्लस 0.29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57.29। ये जो आपका प्राप्त होगा दोस्तों, ये क्या होगा, डेसिमल। अब इस डेसिमल को जब बाइनरी में करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 57 में अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 चौक 2 दूनी 4, 2 8 16, 1 17, 2 14 28, 2 7 14, 2 3 6, 2 कंडेम 2, 1 3। जो कैरी बचता जाएगा गूगल में लिखते जाएंगे और MSB to LSB नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो प्राप्त क्या हो जाएगा आपका 111001। अब दशमलव की वैल्यू में क्या करते हैं, हम 2 से गुणा करते हैं, 29 2, 2 9 18 के 8 हाथ लगा 1, 2 दूनी 4, 1 दिया 5, 0 बचा, 2 8 16 के 6 हाथ लगा 1, ठीक, 2 5 10 1 11, 1 बचा, 16 दूनी 32 के 2 हाथ लगा 3, 2 कंडे 2 और 3 5, 0 बचा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका प्राप्त हुआ ये बाइनरी प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। ये था पहला स्टेप, यानी पहला स्टेप ये था कि ऑक्टल से डेसिमल में किए, डेसिमल से बाइनरी में। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी आप समझ की देरी है, समझिएगा ध्यान से कैसा किया जाएगा। देखिए दूसरा मेथड ये है दोस्तों, जैसे आपको वैल्यू दे रखा है 71.32, ये ऑक्टल से हम क्या करेंगे, BCD में कन्वर्ट करेंगे। BCD में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे BCD कोड क्या होता है ऑक्टल के लिए, 4 to 1, ठीक है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यही वैल्यू होती है ना। टोटल कितना आता है 7। तो ये 7 को जो प्रेजेंट करेंगे दोस्तों, तो ये आपका 7 दे रखा है, तो 7 के लिए 4 2 6 और 1 7, एक के लिए केवल 1 के नीचे 1 रहेगा और बाकी के नीचे 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 7 के लिए 3 बार 1, ठीक है दोस्तों, 1 के लिए 0 0, 1.3 के लिए क्या हो जाएगा 2 और 1, ठीक है दोस्तों, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक, 0.011 और 2 के लिए 2 के नीचे 1 केवल और बाकी के नीचे 0, यानी कि 0 1 0। ठीक है दोस्तों, ये टोटल जो आपका प्राप्त हो जाएगा ये BCD कोड प्राप्त हो जाएगा।
और यही BCD कोड क्या कहलाएगा? बाइनरी कोड। ये BCD कोड क्या कहलाएगा? 11100101010। दोस्तों सेम वैल्यू आ रहा होगा। ये जो पूर्णांश में आ रहा है इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। सेम अगर 3 समान आ रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, 2 तक समान आना चाहिए। 2 तक समान आ रहा है ना। अगर ये कुछ भी है, ये इधर कुछ भी है, तो इसके कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूर्णांश जो वैल्यू होती है उसका अधिकतम पूर्णांश शुद्ध मान निकाला जो जाता है दशमलव के 3 स्थान तक, वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसके पहले 1 जुड़ जाता है, नहीं तो अगर 5 से छोटा है तो उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे सपोज करिए 0.932 है, तो दशमलव के तीसरे स्थान की वैल्यू 5 से क्या है? छोटा है, तो इसको 0.93 ही लिखा जाएगा। यदि यही 5 होता तो 0.94 हो जाता, और यदि यही 6 भी होता तो भी 0.94 हो जाता। ये दशमलव के तीसरी शुद्ध वैल्यू का मान निकाला जाता है ऐसे। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 52 ये ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। दोनों विधि से करना है, ध्यान रहे। दूसरा क्वेश्चन है 625.316 ये ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नोट करिए और बताइएगा आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नमस्कार, खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।